सोचिए, अगर कामयाबी का राज जानबूझकर गलतियां करने और हर चीज में अफरा तफरी मचाने में हो तो? सुनने में ये बिल्कुल उल्टा लगता है ना? पर यही है ब्लिट्ज स्केलिंग की दुनिया। एक ऐसी जबरदस्त और हाँ, काफी विवादास्पद स्ट्रैटेजी जिसने आज की कुछ सबसे बड़ी टेक कंपनियों को बनाया है। तो सीधे शब्दों में कहें तो ब्लिट्ज स्केलिंग वो स्ट्रैटेजी है जहां एक कंपनी सोच समझकर एफिशिएंसी से ज्यादा स्पीड को चुनती है। मकसद बस एक है, मार्केट में इतनी तेजी से कब्जा कर लो कि कोई कॉम्पिटिटर आसपास भी ना फटक सके, भले ही इस जल्दबाजी में कुछ चीजें टूट फूट क्यों ना जाएं। अब ये जो सोच है ना, ये ट्रेडिशनल बिजनेस के तरीकों से एकदम उल्टी है। देखिए, हमें हमेशा सिखाया जाता है कि भाई पहले प्लान बनाओ, धीरे धीरे संभल कर आगे बढ़ो। लेकिन ब्लिट्ज स्केलिंग का तो मंत्र ही अलग है। इसका मंत्र है, पहले रफ्तार पकड़ो, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसे बाद में देख लेंगे। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला खेल है, सीधा सीधा। तो चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम देखेंगे कि ये ब्लिट्ज स्किलिंग आखिर है क्या, ये काम कैसे करती है, इसमें क्या क्या मुश्किलें आती हैं और इसके लिए किस तरह की सोच चाहिए होती है। तो सबसे पहले ब्लिट्ज स्किलिंग है क्या? इसे जानबूझकर पैदा की गई अफरा तफरी की कला भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ केओस या अराजकता को एक प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मार्केट पर कब्जा करने के लिए एक सोचे समझे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो कोर स्ट्रैटेजी है वो ये मानकर चलती है कि शुरुआती दिनों की जो गड़बड़ियां हैं, जैसे मान लीजिए थोड़ा खराब कोड हो गया या कस्टमर सर्विस में दिक्कतें आ रही हैं, ये सब मार्केट का किंग बनने के लिए चुकाई जाने वाली एक छोटी सी कीमत है। आइडिया सिंपल है, एक बार मार्केट पर कब्जा हो गया ना, तो फिर इन सब प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए पैसा भी होगा और टाइम भी। लेकिन एक मिनट, ब्लिट्ज स्केलिंग हर किसी के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। ये सिर्फ कुछ खास सिचुएशंस में ही काम करती है। कब? जब मार्केट बहुत ही बड़ा हो, जब क्लियर नेटवर्क इफेक्ट्स हों, जैसे सोशल मीडिया में होता है ना, जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं प्लेटफॉर्म उतना ही बेहतर होता जाता है। और हाँ, जहां सबसे पहले मार्केट में आने वाले को सबसे ज्यादा फायदा मिलता हो। ये विनर टेक्स ऑल वाले मार्केट्स का गेम है। तो सवाल ये है कि आखिर ये तूफानी रफ्तार पकड़ी कैसे जाती है? चलिए अब इसकी प्लेबुक पर नजर डालते हैं, मतलब इसके प्रैक्टिकल तरीकों को समझते हैं। लिंक्डइन के को-फाउंडर रीड हॉफमैन ने एक बहुत मशहूर बात कही थी, अगर आप अपने प्रोडक्ट को लेकर शर्मिंदा नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आपने इसे लॉन्च करने में बहुत देर कर दी। ये एक लाइन पूरी की पूरी मानसिकता को समझा देती है। बात परफेक्शन की है ही नहीं, बात सिर्फ स्पीड की है। एक ठीक ठाक सा प्रोडक्ट जल्दी से मार्केट में लाना एक परफेक्ट प्रोडक्ट का इंतजार करने से कहीं कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहां असली हथियार ही स्पीड। ब्लिट्ज स्केलिंग के लिए कुछ रणनीतिक पिलर्स बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले तो बिजनेस मॉडल ही ऐसा होना चाहिए जो तेज ग्रोथ के लिए बना हो। मतलब ये कि हर नए कस्टमर को जुड़ने का खर्चा लगभग जीरो हो और प्रोडक्ट ऐसा हो जो खुद ब खुद फैले, मतलब वायरल हो जाए। पैसा कमाने की बात वो बाद में देखी जाएगी। पहली और आखिरी प्राथमिकता है ग्रोथ। अब जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है ना, उसका पूरा स्ट्रक्चर भी बदलना पड़ता है। देखिए, जब कंपनी में बस कुछ लोग होते हैं तो वो एक परिवार की तरह चलती है, फिर वो एक कबीला बनती है, फिर गांव, फिर शहर और फिर एक राष्ट्र। और जो नियम परिवार वाले स्टेज पर काम कर रहे थे वो शहर वाले स्टेज पर जाकर बिल्कुल फेल हो जाएंगे। तो लीडरशिप को लगातार कंपनी के काम करने के तरीके को बदलते रहना पड़ता है। लेकिन इस तूफानी रफ्तार के साथ आती हैं बहुत सारी इंसानी और ऑर्गेनाइजेशनल चुनौतियां। ये सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, ये इस स्ट्रैटेजी से पैदा होने वाली जबरदस्त अफरा तफरी को संभालने का भी नाम है। सोचिए, जब आप बहुत तेजी से लोगों को हायर कर रहे हो तो जाहिर है कुछ गलत लोग भी आ जाएंगे, या हायरिंग की गलतियां होती हैं। फिर जैसे जैसे टीम बड़ी होती है कम्युनिकेशन टूटने लगता है, तालमेल बिगड़ जाता है और सबसे बड़ा खतरा, कंपनी का कल्चर जो सबको एक साथ बांध कर रखता है वो फीका पड़ने लगता है। लीडर्स को इन्हीं मुश्किलों से रोज जूझना पड़ता है। तो एक लीडर का सबसे जरूरी काम क्या है? उसका काम इस अफरा तफरी को खत्म करना नहीं है, क्योंकि सच तो यह है कि वो हो ही नहीं सकता। उसका काम है इसे मैनेज करना। एक अच्छा लीडर वो है जो इस तूफान की बीच में भी अपने जहाज को कंट्रोल में रखे और ये पक्का करे कि लहरें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, जहाज अपनी मंजिल से ना भटके। और ये जो हालात होते हैं ना, ये एक लीडर के कैरेक्टर की असली परीक्षा लेते हैं। यहाँ लीडर्स को आधी अधूरी जानकारी के साथ बहुत बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। उन्हें जबरदस्त प्रेशर में भी शांत रहना होता है और अपनी टीम को मोटिवेट करना होता है, तब भी जब ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ बिखर रहा है। अब बात करते हैं ईंधन, जोखिम और जिम्मेदारी की, क्योंकि इतनी तेज ग्रोथ के लिए बहुत सारा ईंधन यानी कि पैसा चाहिए होता है।
और जहां पैसा होता है वहां बड़े जोखिम और बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं। एक बात तो बिल्कुल साफ है, बिना ढेर सारे पैसे के ब्लिट्ज स्केलिंग हो ही नहीं सकती। ये नामुमकिन है। कंपनियां जानबूझकर प्रॉफिट से पहले ग्रोथ पर पैसा लगाती हैं, और ये जो घाटा होता है उससे वेंचर कैपिटल से पूरा किया जाता है। तो यहाँ पैसा उठाना सिर्फ एक जरूरत नहीं है, ये स्पीड हासिल करने का एक स्ट्रेटेजिक हथियार। स्पीड हर चीज को कई गुना बढ़ा देती है। ब्लिट्ज स्केलिंग में स्पीड एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करती है। यह आपकी कामयाबी को तो बड़ा करके दिखाती ही है, पर आपकी छोटी से छोटी गलती को भी एक भयानक तबाही में बदल सकती है। यहाँ दाव हमेशा बहुत ऊंचे होते हैं। और आज के जमाने में सिर्फ तेजी से बढ़ना ही काफी नहीं है, आप कैसे बढ़ रहे हैं ये भी बहुत मायने रखता है। एक होती है गैर जिम्मेदार ग्रोथ, जो समाज पर क्या असर पड़ेगा इसकी परवाह नहीं करती, नतीजा पब्लिक का गुस्सा और कानूनी पछड़े। और दूसरी तरफ है जिम्मेदार ब्लिट्ज स्केलिंग, जो ये समझती है कि जब आपके पास इतनी ताकत आती है तो उसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और आखिर में ये सब कुछ घूम फिरकर एक चीज पर आता है, माइंडसेट, यानी सोचने का तरीका। ब्लिट्ज स्केलिंग की कोशिश करने के लिए भी एक खास तरह की सोच और कह सकते हैं जिगरा चाहिए। इस माइंडसेट के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, एक बहुत बड़ा बोल्ड विजन होना। दूसरा, उस विजन के लिए बेहिसाब रिस्क लेने की हिम्मत होना। और तीसरा, इस सफर में आने वाली अफरा तफरी को नॉर्मल मानकर उसे अपनाना। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो क्या निकल कर आता है? यही कि ब्लिट्ज स्केलिंग में स्पीड एफिशिएंसी से ज्यादा जरूरी है। अफरा तफरी ग्रोथ का एक नॉर्मल हिस्सा है। शुरुआती प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है मार्केट पर कब्जा करना। और इस खेल में टिके रहने के लिए लीडरशिप और कल्चर ही सब कुछ है। हाँ, ये एक बहुत ज्यादा रिस्क वाला खेल है, लेकिन इसमें इनाम भी उतना ही बड़ा है। अब देखिए, ब्लिट्ज स्केलिंग ने हमें कई शानदार इनोवेशंस और सर्विसेज तो दी हैं, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। ये कीमत चुकाते हैं कर्मचारी, समाज और कई बार तो खुद फाउंडर्स भी। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या दुनिया को बदलने के लिए इतनी अफरा तफरी मोल लेना सही है? और इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है।